द स्किल ऑफ रियल स्टेट, यानी कि आपको रियल स्टेट से रिलेटेड तमाम तर जो महारत है वो इसको पढ़ने के बाद मिल सकती है। हर कोई गिला करता था कि प्रॉपर्टी डीलर के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मौजूद नहीं है, कोई ऐसा सिलेबस मौजूद नहीं है। तो ये किताब जो है उन तमाम लोगों के लिए इंशाल्लाह रोशनी का बायस बनेगी। इसको पढ़ने के बाद आपको वो तमाम तर चीज़ें पता लग जाएंगी जो फ्रॉड डीलर करते हैं, जो फ्रॉड प्रॉपर्टी डेवलपर्स करते हैं, जो रियल स्टेट का काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी गाइडलाइन प्रोवाइड की है कि कैसे आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में आ सकते हैं और महाना लाखों रुपया भी कमा सकते हैं। और लोग हमें बता रहे हैं कि आपकी किताब पढ़ने के बाद हम फलां गलती करने जा रहे थे और आपकी इस किताब ने हमें बचा लिया। जहां आप लाखों रुपया बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में लगाते हैं या उसके बाद आप बाहर जाने में स्ट्रगल करते हैं और छोटे छोटे और जॉब्स करते हैं, तो क्यों ना आप पाकिस्तान में रहते हुए बाइज्जत तरीके से हलाल रिज़्क कमा सकें। बाइक से आगाज़ करने वाला मियाँ वहाज आज इतना बड़ा बिजनेस आइकॉन बन चुका है, दुनिया जिसको जानती है। हर जगह कोई भी बड़ा बड़ा डेवलपर है या बिजनेस आइकॉन है या मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें, वो आपको जानती हैं। ये जो सफ़र था, ये जो जर्नी थी, कितनी मुश्किल थी, किन किन डिफ़िकल्टीज़ का आपको सामना रहा? देखिए, सबसे पहले तो रियल स्टेट में इंसान की जमा पूंजी लगती है। चाहे कोई अमीर आदमी हो तो उसने अरबों की प्रॉपर्टी लेनी होती है और कोई गरीब आदमी हो तो उसने लाखों की प्रॉपर्टी लेनी होती है, लेकिन होती हर किसी की जमा पूंजी है, हर किसी की मेहनत की कमाई होती है। हर कोई गिला करता था कि प्रॉपर्टी डीलर के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मौजूद नहीं है, कोई ऐसा सिलेबस मौजूद नहीं है। तो ये किताब जो है उन तमाम लोगों के लिए इंशाल्लाह रोशनी का बायस बनेगी। तो जैसे नाम से ही वाकिफ़ है, द स्किल ऑफ रियल स्टेट, यानी कि आपको रियल स्टेट से रिलेटेड तमाम तर जो महारत है वो इसको पढ़ने के बाद मिल सकती है। इसको पढ़ने के बाद आपको वो तमाम तर चीज़ें पता लग जाएंगी जो फ्रॉड डीलर करते हैं, जो फ्रॉड प्रॉपर्टी डेवलपर्स करते हैं, और किस तरीके से आपकी प्रॉपर्टियों पे कब्जे हो जाते हैं। किस तरीके से अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आपने पाकिस्तान में रहते हुए अपनी प्रॉपर्टी को महफूज बनाना है, और आपने किस तरह ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, यानी कि तमाम तर चीज़ें जो कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो हमने वो चीज़ें बताई हैं। सेकेंड, जो रियल स्टेट का काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी गाइडलाइन प्रोवाइड की है कि कैसे आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में आ सकते हैं और महाना लाखों रुपया भी कमा सकते हैं। मैं ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ। और अभी जो लोग हमारे बुक यूज़र्स हैं, जो बुक पढ़ रहे हैं, जो बुक ख़रीद रहे हैं और हमसे रब्ता कर रहे हैं और हमें जो फीडबैक दे रहे हैं, तो तमाम लोगों का फीडबैक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और लोग हमें बता रहे हैं कि आपकी किताब पढ़ने के बाद हम फलां गलती करने जा रहे थे और आपकी इस किताब ने हमें बचा लिया। बाइक से आगाज़ करने वाला मियाँ वहाज आज इतना बड़ा बिजनेस आइकॉन बन चुका है, दुनिया जिसको जानती है। हर जगह कोई भी बड़ा बड़ा डेवलपर है या बिजनेस आइकॉन है या मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें, वो आपको जानती हैं। ये जो सफ़र था, ये जो जर्नी थी, कितनी मुश्किल थी, किन किन डिफ़िकल्टीज़ का आपको सामना रहा? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुश्किल चीज़ एक मुसलमान के लिए कुछ भी नहीं होती। बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए, क्योंकि हमारा मज़हब हमें सिखाता है कि हमने अल्लाह ताला पे तवक्कल करना है। तो जब इंसान का अल्लाह पे तवक्कल होता है तो वो इंसानों से एक्सपेक्ट करना छोड़ देता है, तो मुश्किलात तो वैसे ही कम हो जाती है। और मैं ये भी समझता हूँ कि जिस काम का आपको पैशन हो, जिस काम का आपको शौक़ हो, और आप ये कहें कि जी मैं थक जाता हूँ ये काम करके, तो इसका मतलब है ये काम आपके लिए बना ही नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेफिनेटली स्ट्रगल होती है, मेहनतें होती हैं, लेकिन मैंने ये सफ़र जो है वो हमेशा जो है एक शौक़ के साथ तय किया, एक पैशन के साथ तय किया। और मैं समझता हूँ कि इतनी अचीवमेंट के बाद मैं पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। ये बात मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, मैंने ये बात बहुत लोगों से सुनी है। लोग कहते हैं कि जी बस हम एक दफ़ा पैसा कमा लें और उसके बाद बैठ के खाएंगे। तो ये बैठ के खाने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आप वो प्रोफेशन अडॉप्ट करें जो आपका इंटरेस्ट हो, पैशन हो। तो मैं समझता हूँ कि हर कोई बंदा मेरी तरह कामयाब हो सकता है। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं ये किताब भी लिख रहा था, मैंने ये किताब उन तमाम लोगों के लिए लिखी है जो लोग मजबूर हो चुके हैं और रोज़गार की तलाश में बाहर जाना चाहते हैं। अपने माँ बाप से पहले उन्होंने एजुकेशन के लिए पैसा लिया, उसके बाद अपने याशियों के लिए पैसा ले रहे हैं। यंगस्टर्स की बात, मैं यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ। मैंने ये किताब उन तमाम लोगों के लिए भी लिखी है। मैं उनको कहूँगा कि आप ज़रूर इसे पढ़ें, क्योंकि जहाँ आप लाखों रुपया बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में लगाते हैं या उसके बाद आप बाहर जाने में स्ट्रगल करते हैं और छोटे छोटे और जॉब्स करते हैं, तो क्यों ना आप पाकिस्तान में रहते हुए बाइज्जत तरीके से हलाल रिज़्क कमा सकें।